बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। हुर का हुर होना। हकीकत में हुर एक ऐसा किरदार है जो बेखबरी में जंग के मैदान में आता है। मुहर्रम की पहली तारीख जुमेरात का दिन सन 61 हिजरी बमुताबिक 680 बाबुल की सरहद पर पहुँचे, जहां अब्दुल्ला का भेजा हुआ वो सिपह सालार था जो आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है, जिसके लश्कर के घोड़ों और लोगों की ज़बानें प्यास की हालत में निकली हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको पानी पिलाते हैं। सब कुछ जानते हुए आए तो हुर दुश्मन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनकर थे, मगर जब हक और सच बात मालूम होती है तो वहाँ से हुर का जहन पलटता है। पलटने के पीछे वो राज इश्क है जिसमें किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब्बास अलैहिस्सलाम को जानकर ही पानी मशकों में भरवाया गया था। वो पानी था जिसके पीने की देर थी और हुर को राज इश्क मालूम हो गया और किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नुमाया हो गया और आँखों से झूठ वाले पर्दे हटा दिए गए। यकीनन नवाजिश तो उस रब की हुई जो उससे राज़ी हुआ, जिसने उसे सच की तरफ माहिल किया, ऐसे लश्कर से लौटा दिया जो इक़्तिदार की वजह से हमला आवर था, या दुनियावी लालच या जबर के ज़रिए उस लश्कर को यजीद इस्तेमाल कर रहा था। मगर जब हुर का एतमाद बहाल होता है, बेईमानी वाला मकर कमज़ोर हो जाता है और हकीकतों की गहराई नज़र आना शुरू हो जाती है, इतने बड़े लश्कर के सामने अपने नबी के नवासे को बच्चों के समेत कैसे अकेला छोड़कर जाके एक ऐसे लश्कर के साथ खड़ा हो जो तख्त के नशे में इतना मस्त था कि उसने सब रास्ते भुलाकर भटके हुओं का रास्ता लिया। बस बदबख्त बदनसीब लोगों की तरफ से भी हुर जैसे ही निकलकर कामयाब होते हैं, जो वक्त के यजीद को बताते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तुम्हारे इक़्तिदार से गरज नहीं है, वो तो फतेहयाबी लेने आया है और न जाने कितने भटके हुए लोगों को क़यामत तक हुर बनाता रहेगा। वो सरजमीन करबला एक कसौटी है जिसमें से शिमर और ज़ियाद जैसे मुनाफिक और जालिम ज़ाहिर हुए तो दूसरी तरफ हुर जैसे किरदार हमेशा याद रखे जाएंगे जब तक दुनिया का दस्तूर चलता रहेगा, और फिर आखिरत में भी सुरखरू होकर जामे कौसर वालों के साथ अपने हम ख्याल किरदारों को जाम पिलाएंगे। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हाथों से कुछ कामयाबियां सिर देकर ली जाती हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुर जैसे किरदारों के हिस्से में ही आ सकती है। हुर का किरदार मामूली नहीं है जो अपने साथ अपने हम ख्याल लेकर लश्कर में शामिल हुआ। आज भी उसका रोज़ा निशाने वफा बनकर खड़ा है करबला के करीब, नहीं तो जिन्होंने करबला की ज़मीन को बर्बाद करने की कोशिश की, जैसे उनका खौफ था कि कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, उस पर आने वाले लोगों का रश आगे चलकर हमारे ख्यालों को गलत साबित करेगा। मगर अल्लाह पाक ने अपने प्यारों की वफा के निशान हमेशा के लिए कायम रखे, जिन्हें शुआरुल्लाह कहा जा सकता है, जो फ़कत रब और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कायम रखने के लिए थे, और जिन्होंने उनके साथ झगड़ा किया उनकी कब्रें तो आज कोई ढूंढ कर तो दिखा दे कि कहाँ है। इस बात से ही झूठ और सच वाज़े हो जाता है।